प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, प्रभु भजन में मगन होंगे और इसके लिए मैं निरंतर परमात्मा से कामना करता रहता हूँ। तो साथियों, आज हम बात करते हैं एक अलग ही बात पे। हम सनातनी, हम हिंदू लोग मंदिर जाते हैं, सभी अपने अपने धार्मिक स्थानों पे जाते हैं दर्शन करने, परमात्मा का आशीर्वाद पाने। हम लोग जाते हैं, हमें मंदिर में क्या करने जाना होता है और हम क्या करने जाते हैं। बात मामूली सी है, लेकिन मामूली नहीं है। यदि आप मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, तो उसका एक अर्थ है कि हमारे हृदय में अंदर एक भावना होती है कि हम भगवान से मिलने भगवान के घर जा रहे हैं। यही होती है, भगवान के दर्शन पाने, भगवान से मिलने भगवान के घर जाते हैं। चाहे तीर्थ पे जाते हैं, चाहे अपने आवास के करीब किसी मंदिर में जाते हैं। जरा कामना कीजिए, मेरा कोई मेहमान मुझसे मिलने आता है, मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई जानने वाला, मेरा कोई मित्र मुझसे मिलने आता है, तो उसका व्यवहार क्या होगा। पहले अभिवादन होगा, फिर हालचाल का आदान प्रदान होगा, फिर कुछ बातें होंगी, कुछ उपलब्धियों के बारे में, कुछ परेशानियों के विषय में और कुछ एक दूसरे को सलाह देने के विषय। यही होता है। और हम लोग क्या करते हैं? मंदिर में गए, यदि हम उसे अपना मानते हैं, पिता मानते हैं, माता मानते हैं, उनसे मिलने गए हैं, हम जाते ही सबसे पहला काम क्या होता है? गेट से घोष, वो घंटी जो लगी हो, बहुत, उसकी महिमा किसी दिन बताऊंगा। उसकी जो आवाज है, उसकी कोई महिमा है। लेकिन हम क्या करते हैं? घंटा, बजरंगबली की जय, महादेव की जय, जय घोष, बड़े जोर से। आपका कोई मेहमान आपसे मिलने आए और आपके गेट पे आवाज लगाए, आपकी जय, कैसा महसूस होगा? आप अंदाजा लगा सकते हैं। उद्घोष, जय घोष युद्ध के मैदान में होते हैं, जहां हूटिंग होती है, आपको प्रेरित किया जाता है, आपका मनोबल बढ़ाया जाता है। कभी इस तरीके से भी मंदिर जाएं, जैसे मैं कहता हूं, आप गए, भगवान का घर है, भगवान के घर में पहुंच गए, दरवाजे से आपको अंदर एंट्री मिल गई, सामने प्रभु है, जैसे कि आपकी भावना है, प्रणाम, नमस्कार, कैसे हैं आप? आज मैं आपसे मिलने आया। हाँ, सब सकुशल? हाँ, मेरा सब कुशल। आपने सारी व्यवस्था कर रखी है। व्यवस्था तो आप ही ने कर रखी है। मैं भी कुशल हूँ, प्रसन्न हूँ। कभी मिलने जाइए भगवान से। फिर क्या, जाते ही पहले घंटा और वो जय घोष किया, फिर जाते ही हे परमात्मा, छोरे का ब्याह करवा दे, शादी करवा दे, बच्चे को नौकरी लगवा दे, 551 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। भगवान भूखे, परमात्मा ये कर दे, परमात्मा वो कर दे। परमात्मा ने सबसे कुछ पहले से सोच रखा है। क्या तुम्हारे ऐसा कहने से वो अपनी व्यवस्था बदल दे?
उन्होंने जो निर्णय ले रखा है वो तुम्हारी सोच से कहीं परे हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और वो तुम्हारे कहने मात्र से बदल नहीं जाएगा। ये पराशक्तियां, परमात्मा, भगवान कोई व्यक्ति थोड़ी है। एक व्यक्ति वो भगवान के सामने गया और बोला, परमात्मा देखो मेरी पत्नी बीमार है, बहुत बीमार है, आज मैं तुमसे प्रार्थना करने आया हूं, या तो 3 दिन में उसको ठीक कर, मैं आजीवन तुम्हारा भक्त रहूंगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं मानूंगा। संयोग कि वो स्वास्थ्य लाभ की तरफ थी और वो 3 दिन में ठीक हो गई। हाँ तो ठीक है, आप बड़े भक्त हो। ऐसे परमात्मा के निर्णय नहीं बदले जाते, वो संयोग की बात है। अगली बार जाओगे तुम्हारी आस्तिकता धरी की धरी रह जाएगी। परमात्मा कोई हमारी तरह सांसारिक वस्तु, सांसारिक व्यक्ति नहीं है कि तुम्हारे कहने से या तुम्हारी धमकी देने से। इस कथन में आता है मैं तुम्हारा अस्तित्व नहीं मानूंगा। क्या वो किसी इलेक्शन में खड़े हुए हैं कि मेरा ये काम करो नहीं तो मैं तुम्हें वोट नहीं दूंगा, मैं पार्टी बदल दूंगा? नहीं, परमात्मा एक व्यवस्था का नाम है, परमात्मा एक नियम का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जिस तरह से तुम बात कर, वो तुम्हारे कर्मों से आधारित होती है, वहीं से निर्धारित होती है। और यदि तुम्हें लगन है, तुम्हें प्रेम है प्रभु से, तो फिर इस तरह की बातें तुम कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं सकते। अपनी व्यथा उनसे कहें अवश्य है तो मुझे ये कष्ट होता है। वो कृपालु है, उन्होंने बहुत उदाहरण ऐसे हैं कि प्रार्थनाओं पे कृपा की है, लेकिन वो व्यवस्था नहीं बदली, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। और यदि फर्क पड़ता होता तो न जाने कितनी घटनाओं को हम रोक सकते थे, और कितनी ही घटनाएं हमें ऐसी सृजित कर सकते थे जो नहीं हुई। वो एक व्यवस्था है, वो एक कानून है, वो एक नियम है, एक दायरा है। इसलिए साथियों, परमात्मा से मिलने जाइए, मांगने या थोपने नहीं। वो तुम्हारे खाते में लिखा जाएगा, लेकिन जैसे किसी वीआईपी से, किसी एमएलए से, किसी मंत्री से मिलने यदि आप जाते हो तो एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। उस प्रोटोकॉल को भी तो समझिए। आपको बाहर से ही समझा दिया जाता है ड्रेस कोड, ये आप ये लेके जा सकते हैं, ये लेके नहीं जा सकते क्योंकि सुरक्षा का मामला है, ये होता है। और यदि आप उसको फॉलो नहीं करते तो आपको मिलने नहीं दिया जाएगा, और यदि आप मिलने जाते हैं तो हम नम्रता से आप बात करेंगे। वोटिंग नहीं, वोटिंग रैली में करना, यह युद्ध के मैदान में करना। और फिर परमात्मा से बैठ के अपनी बातें कीजिए, वो तुम्हारे ही हैं, कोई गैर थोड़ी है, सबसे करीबी रिश्तेदार है, सबसे करीबी रिश्तेदार। हमारे यहाँ तो कोई दूर का रिश्तेदार भी आ जाए तो बड़ी आत्मीयता से हम लोग बात करते हैं, और परमात्मा के पास जाके ये थी मेरी आज की बात। विचार करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सदैव परमात्मा पर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।